333 करोड़ का मुनाफा, भारत ने 545 करोड़ का कलेक्शन। और अब जिक्र करेंगे बलौदाबाजार से मिल रही बड़ी खबर का, जहां जिले में 3 जगहों पर आग लगने की वजह से हड़कंप की स्थिति है। धान के कट्टे में आग लगी है, घर के लोग भी झुलस गए हैं। पलारी के शेरकारपुर में 2 घरों में भी भीषण आग की खबर सामने आई है। आग में 50 कट्टा धान जलकर राख हो चुका है। देर रात करही बाजार के मकान में भी आग लगी और आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये 3 बड़ी घटनाएं बलौदाबाजार की, जहां तीनों ही जगहों पर भीषण आग धधकी, इस वजह से लाखों का नुकसान हो चुका है। बलौदाबाजार का ये जिला जिसमें 3 ऐसी जगह हैं जहां आग लगने से हड़कंप की स्थिति है। धान के कट्टे में आग लगी है, घर के लोग भी यहां पर झुलस गए हैं। पलारी में भी इसी तरह की घटना हुई। ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, आपसे हम जानकारी चाहेंगे तीनों घटनाओं को लेकर, क्या कुछ हुआ और कितना नुकसान? ये वंतिका आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में कल बीती रात और शाम को आग का कोहराम देखने को मिला है। इसमें पलारी स्थित शेरकापुर में जो मकान था, मकान में जो कंडे थे उसमें अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद जो मकान है उसका आग इतना फैल गया कि दोनों मकान में आग की लपटें उठने लगी। इसके बाद एक मकान में लगभग 50 कट्टा धान था, इस तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कल तक जब जानकारी मिली तब पता चला कि दोनों मकानों से लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं इससे ज्यादा भी आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि बीती रात लगभग 10-11 बजे के आसपास की जो घटना है वो करही बाजार में आग लगी। एक मकान में पूरी तरह से आग क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद मकान में लपटें उठने लगी। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची। कुछ घंटे बाद आग काबू पाया गया है। और रही बात अगर आप पर काबू नहीं पाया जाता तो वहां स्थित कई मकान से उस पर भी आग चली जाती। तो एक बड़ी घटना जिले में हुई है, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर आग जलने की घटना हुई है। वंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगेश जानकारी के लिए। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां जगदलपुर के भानपुरी में एसिड अटैक की खबर सामने आई है। शादी समारोह में अज्ञात लोगों ने तेजाब फेंका। एसिड अटैक में दूल्हा दुल्हन झुलस गए हैं। 8 से 10 अन्य लोग भी इस घटना में घायल हुए हैं। छोटे आमाबाल गांव में एसिड अटैक की वारदात, बिजली गुल होते ही एसिड अटैक हुआ। सभी घायल महारानी अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। दुल्हन भानपुरी अस्पताल में भर्ती है और शादी समारोह में अज्ञात ने एसिड फेंका है। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। शादी में बारात गए थे सर। बारात जाने के कारण में हम लोग का चिकन हो रहा था। तो चिकन होने के बाद भी पीछे से क्या तो डाले तो पता नहीं चला, तो आके पूरा जल गया सर। कितने लोग जले? मतलब हम लोग माँ, मैं और भाभी जी थे। इनको थोड़ा चोट पहुँचे। थोड़े आमाबाल इल्ला भाटा में शादी के दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा जलनशील पदार्थ दूल्हा दुल्हन के ऊपर डाल दिए हैं। दूल्हा है जिसके लेफ्ट साइड में कान के पास जला हुआ है और उसकी बहन और उसकी बड़ी माँ को हल्का हल्का, हाँ, आंधी तूफान आया था तो उस समय लाइट गोल हो गया था, तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा जलनशील पदार्थ डाल दिए। देख सकते हैं कि ये जो बैठे हैं ये डमरूधर बघेल है, ये दूल्हा है जिसका कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाइट गोल होने की बात की जा रही है। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ जलनशील पदार्थ को फेंक दिया है। हम बात करते हैं कि घटना क्या थी और किस प्रकार की घटना घटी है। बताइए कि क्या कार्यक्रम चला था उस दिन, उस समय क्या हुआ था? मतलब ना हम लोग शादी, मतलब मैं टिकान चल रहा था सर। टिकान चलने के बाद वो पीछे से आके डाल दिया। क्या डाला तो पता ही नहीं चला। पूरा जलने के वजह से हम लोग भी हैरान हो गए ना सर। पूरा उसके बाद पता ही नहीं चला था। कितने लोग झुलसे इसमें, जो डाला है क्या डाला है? क्या डाला तो सर वो पता ही नहीं चला सर। वो मतलब हम लोग 3 जन थे, माँ और भाभी और मैं थी सर। 3 जन थे हम लोग। दुल्हन भी थी साथ में? दुल्हन भी थी सर, उसको भी लगा, लेकिन उसको कितना लगा तो मालूम नहीं। यहाँ कितने लोग को लाया गया? 3 लोग को लाया गया। और दुल्हन उधर ही वो भानपुरी अस्पताल में लेके गए, कैसे पता नहीं चला था। कुछ पता नहीं चल पाया, अचानक हुआ ये? अचानक हो गया सर, पीछे से हो गया। तो कौन था वो, किस कुछ जानकारी है कि किस प्रकार? जानकारी नहीं है सर, वो कौन था क्या है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, अंधेरा होने की वजह से ये पता लगाना बहुत मुश्किल आपके किसने ये सब किया, लेकिन परिवार को कोई अंदाजा, कोई पारिवारिक विवाद पहले रहा हो?
देखिए, ये पहला मामला है जो बस्तर में जो एसिड अटैक का मामला सामने आता है। कल शादी समारोह चल रहा था, दो परिवार आपस में बैठे थे, तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान आंधी तूफान भी आया, लाइट गोल हो गई, तो कुछ समझ में नहीं आया दोनों परिवारों को। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ इनके ऊपर फेंका, जिससे लगभग दूल्हा दुल्हन सहित उनके जो परिजन हैं वो झुलस गए हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। कुछ समझ पाते ग्रामीण की आखिर कौन है और किस प्रकार का ज्वलन पदार्थ फेंका गया है, इसके बारे में भी फिलहाल अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और सभी को कल भानपुरी अस्पताल और महारानी अस्पताल में लाया गया है और जिसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस भी इसमें उसमें है कि आखिर ये मामला ऐसा आया क्यों, आपसी विवाद है या प्रेम प्रसंग का मामला हो, फिलहाल इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन गांव में जो शादी में शरीक होने, तिलक में शरीक होने जो लोग पहुंचे थे, उनके मोबाइल भी जांच किए जा रहे हैं। शायद उनके मोबाइल में वो शख्स दिख जाए और उस पर उसकी गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस जानकारी के लिए। और जिस तरह से वारदात हुई इसे लेकर पुलिस भी काफी चौंकी हुई है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले कभी जगदलपुर से सामने नहीं आई हैं, इसलिए तफ्तीश और ज्यादा गहन कर दी गई है। आगे बढ़ते श्योपुर से अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां कूनो में 9 चीतों को रिलीज किया गया है। कूनो के बड़े बाड़े में ये चीते रिलीज किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से ये 9 चीते लाए गए थे और अब तक 12 चीतों को रिलीज किया जा चुका है। कूनो में शावकों समेत चीतों की संख्या अब तक 19 है और क्वारंटीन वाड़े में ये सभी चीते रखे गए थे। एक कर सभी को रिलीज किया जा रहा है, जिससे यहाँ के माहौल में कहीं ना कहीं एक बार फिर से कंफर्टेबल महसूस करें, क्योंकि क्वारंटाइन वाड़ी में काफी समय से वो रह रहे थे। इससे पहले 4 चीतों को छोड़ा गया और अब 9 चीते ऐसे जिन्हें रिलीज किया गया है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे से भोपाल लौट आए हैं। दिल्ली में सीएम शिवराज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और रेल भवन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, जिसमें एमपी की रेल परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। तो बड़ी जानकारी, देर शाम वापस आ चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की रेल परियोजनाओं को लेकर चर्चा, अन्य विकास के मुद्दों को लेकर रेलवे के सेक्टर में निश्चित ही चर्चा हुई होगी। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत होने वाली है। गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि की योजना, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्व त्योहार, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण किया जाएगा। इस योजना के तहत 61 विकास खंड के 6111 ग्राम पंचायतों में योजना लागू होगी। ग्राम पंचायतों को 2 किस्तों में 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। योजना के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासकीय समिति बनेगी और त्योहारों में राशि का उपयोग का निर्धारण भी यही समिति तय करेगी। आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना शुरू हो चुकी है, लेकिन आज प्रदेश स्तर पर इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। तो सीएम भूपेश बघेल आज एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। गोधन न्याय योजना को लेकर ये सौगात होगी। आज राशि जारी की जाएगी। किसानों को 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान आज राज्य सरकार करने वाली। अब तक 435 करोड़ का भुगतान हो चुका है और आज गोधन न्याय योजना की एक और किस्त वो जारी करने वाले हैं। 435 करोड़ ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जिसका भुगतान पहले ही हो चुका है और आज 4 करोड़ 40 लाख रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बेहद ही खास आयोजन, पर्व सम्मान निधि का भी आगाज आज से मुख्यमंत्री करने वाले हैं प्रदेश स्तर पर और यहां पर गोधन न्याय योजना के तहत राशि भी जारी की जाएगी। तो किसानों को काफी लाभ गोधन न्याय योजना से मिल रहा है। गौठानों की तस्वीरें बदल रही हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सही, ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, 2 महत्वपूर्ण योजना, एक तरफ राशि जारी होनी है गोधन न्याय योजना की और दूसरी तरफ पर्व सम्मान निधि का भी आगाज आज, क्या कुछ जानकारी से लेकर?
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान करेंगे और इसके साथ ही जो है अब तक अगर बात किया जाए तो ओवरऑल 453.33 करोड़ का भुगतान हो चुका है। और इसके आज अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो एक बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो है वो जो बस्तर में भी प्रियंका गांधी ने शुरुआत की थी मुख्यमंत्री परब जो योजना है उसको लेकर, और इसमें जो है वो जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी ताकि जो स्थानीय पर्व है, जो लोकल पर्व है, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है उसका अच्छे से आयोजन किया जा सके। और इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है जो उसको जो है खासतौर पर बढ़ावा दिया जा सके और लोगों के बीच में खासतौर पर युवा पीढ़ी जो है अपने 30 त्योहारों को समझे और आयोजन को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। गोधन न्याय योजना को लेकर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है और लगातार गोधन न्याय योजना के जरिए किसानों को, गौठान समूहों को, स्व सहायता समूह को स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब केवल जो गोधन न्याय योजना के जरिए सिर्फ गोबर खरीदी ही नहीं होती बल्कि इसके जरिए जो गोबर खरीदा जाता है उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, गोबर से पेंट बनाया जाता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इसके जरिए जो स्व सहायता समूह है, महिला स्व सहायता समूह है वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, किसान मजबूत हो रहे हैं और गौपालक जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर एक ऐसी योजना जिसका लाभ साफ तौर पर जमीनी स्तर पर दिखता है। शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज अंबिकापुर के दौरे पर रहने वाले हैं। कला केंद्र मैदान में यादव समाज के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और खास बात ये इस कार्यक्रम की कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। कार्यक्रम में सीएम कई बड़े ऐलान कर सकते हैं क्योंकि यादव समाज का ये सम्मेलन हो सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात आज यादव समाज को दी जाए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में हो सकती है। और इधर जगदलपुर में एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापित महिलाएं आज से आंदोलन करने जा रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि सालों से नौकरी की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। आंदोलनकारी नगर नायर प्लांट के मुख्य गेट के पास आमरण अनशन करेंगी और बताया यह भी जा रहा है कि जमीन के बदले अब तक एनएमडीसी प्रबंधन ने 71 महिलाओं को नौकरी नहीं दी है, जबकि पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार और प्रशासन दोनों ने सभी को पात्र माना है। महिलाएं अब नौकरी नहीं तो जमीन वापस की मांग को लेकर धरने पर बैठने जा रही है। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। आज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है, साथ ही साथ कई स्थान ऐसे भी जहां हल्की बारिश की भी संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी नजर आती है और कवर्धा में मौसम में बदलाव की हलचल कहीं ना कहीं नजर आती है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिले में बारिश के आसार बने हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को आज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। अधिकतम तापमान में गिरावट की वजह से ठंडक मिल सकती है और राहत आने वाले समय के लिए भी यही आसार। कवर्धा एक ऐसा जिला जहां पर मौसम में बदलाव अभी से देखने को मिल रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, गर्मी से कुल मिलाकर राहत मिल रही है। और अब बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सेवर सौत के जंगल में अचानक से भीषण आग लगी हुई है। आग को बुझाने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। गर्मी बढ़ते देखिए लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बलरामपुर की तस्वीरें, सेवर सौत का जंगल जहां आग लगी हुई है और वन विभाग के कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की। प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 619 नए मरीज पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई 6,606 सैंपल्स की जांच हुई थी। टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 2,776 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 83 संक्रमित मरीज रायपुर से सामने आए हैं। औसत पॉजिटिविटी दर 9.3। 27 जिलों में कोरोना के मामले सक्रिय हैं।
पहले ये पॉजिटिविटी रेट 8.2 पर थी और आज 9.3 पर। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 619 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। और उधर बिलासपुर में नगरपालिका की सामान्य बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। चर्चा के दौरान पार्षद आपस में ही भिड़ गए। वहां मौजूद दूसरे पार्षदों ने बीच बचाव की कोशिश की। तखतपुर नगरपालिका में बैठक का आयोजन किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान 8 एजेंडों पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा के बजाय मारपीट होती नजर आई। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें बिलासपुर नगरपालिका सामान्य सभा की बैठक और जन हितैषी मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन इस दौरान पार्षद आपस में भिड़ गए। इधर बलरामपुर में 2 लोगों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने दोनों पर लात घूसों से जमकर बरसात की। देखिए तस्वीरें। दोनों पर बकरा चोरी का आरोप लगाया जा रहा था। पिटाई की वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रामकोला का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो मारपीट की तस्वीरें बलरामपुर से। चोरी का आरोप और उसी शक में भीड़ ने जमकर पिटाई की। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।